गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आशुतोष श्रीवास्तव और आज मैं आपके साथ हूँ एक नया वीडियो लेकर एक नई बीमारी के ऊपर और उसका इलाज बताने के लिए। तो दोस्तों जानने के लिए जो है वो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो जो है वो पूरा देखिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दांतों के हिलने का कारण क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे दांतों का हिलने का मेन कारण क्या होता है, उनका इलाज क्या होता है, उसके बाद अगर उनको हिलने से रोकने के लिए कोई तरह का घरेलू इलाज है तो हम इस वीडियो के बारे में जानेंगे, वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए कि दांत हिलना कैसे चेक करें, दांत हिलने का मेन कारण क्या होता है, दांत हिलना किस किस उम्र में कॉमन हो सकता है, इसका घरेलू इलाज क्या होता है और साथ ही साथ हम जानेंगे दांत हिलने के बारे में सब कुछ, इसका क्लिनिक पे क्या इलाज होता है, कैसे इसका इंडेक्स बनाते हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। धन्यवाद। इसका इलाज क्या होता है और मतलब कि किसी तरह का घरेलू इलाज है तो क्या है। तो जानने से पहले जो है वो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे, दांतों का हिलना कैसे होता है। देखिए बेसिकली जो होता है वो दांतों का हिलना जो होता है वो कई सारे रीज़न हो सकते हैं इसके। सबसे पहला ये होता है कि आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है मतलब कि मसूड़े में, और मसूड़ा में वो इन्फेक्शन होते होते वो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जो है आपके दांत की हड्डियों को जो होता है वो इन्वॉल्व कर लेता है। एक रीज़न ये होता है। और दांत की हड्डियाँ जो होती हैं वो दांतों को जो होता है वो क्या करता है, कस के पकड़ी रहती हैं, और वो हड्डियों में इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे दांत का पकड़ जो होता है वो ढीला हो जाता है और दांत जो होते हैं वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा क्या क्या रीज़न होता है दांत की मतलब कि कमज़ोर होना या हिलना। सबसे पहला जो है वो ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब ये होता है कि अगर आपको कहीं पे चोट लगा है, मतलब कि दांत में आपको चोट लगा है, या फिर आपको क्या बोलते हैं कहीं पे आपका एक्सीडेंट हो चुका है, तो उस स्थिति में भी जो है वो क्या बोलते हैं आपके दांत में जो है वो हिल हिल मतलब कि हिलना स्टार्ट हो सकता है आपका दांत। तो वही है कि ट्रॉमा का अगर केस है तो फिर आपको उस स्थिति में भी आपका दांत हिलना स्टार्ट हो सकता है। दूसरा जो होता है, दूसरा स्थिति ये होता है कि कुछ जो होते हैं वो रोग होते हैं दांत के, जैसे दांत की हड्डियां जो होती हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर पायरिया का शिकायत हो जाता है, या दांत से बहुत अधिक मतलब कि ब्रश व्रश करते समय खून आता है। तो कोई भी मसूड़े का अगर रोग है तो उसके वजह से भी आपका दांत हिलना क्या होता है स्टार्ट हो जाता है। तीसरा चीज़ है दांत में जो है वो पस बन रहा है, नीचे में दांत के हड्डियों में जो है वो एब्सेस बन रहा है, जिसके वजह से भी दांत कमज़ोर हो रहा है और हिलना स्टार्ट हो गया है। चौथा चीज़ है कि आपका जो है वो गम रिसीड हो रहा है, मतलब कि आपका मसूड़ा जो है वो दांत पे मसूड़ा जो होता है वो कॉलर तक होता है, और ये गम रिसेशन में क्या होता है कि मसूड़ा जो होता है वो छोड़ने लगता है आपका, ठीक है ना। मसूड़ा जो है वो आपके दांत को छोड़ने लगता है, इसके वजह से भी पूरा रूट जो होता है, जड़ होता है दांत का, वो एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाता है, और उससे भी होता है ये बीमारी, दांत हिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई सिस्ट है दांत में, या फिर आपको अगर कोई मतलब कि मसूड़े में या फिर जबड़े में कोई ट्यूमर हो रहा है या सिस्ट हो रहा है, तो उसके वजह से भी जो है वो दांत हिलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके इसके अलावा ये रीज़न होता है कि कई लोगों को होता है कि दांत पे दांत बिठा के उसको पीसने का आदत होता है। तो मेनली जो है वो इस वजह से भी हो सकता है कि ब्रक्सिज्म उसको कहते हैं, दांत जो होता है वो घसना स्टार्ट तो होता ही है, साथ साथ हिलने की भी समस्या आ जाती है। उसके बाद इम्प्रॉपर ब्रशिंग है, ऊबड़ खाबड़ ब्रशिंग लेकर मार रहे हैं, उसकी वजह से भी होता है। और माल अलाइनमेंट ऑफ द टीथ जो होता है, मतलब कि आपका अगर कि दांत जो है वो ऊबड़ खाबड़ है, मतलब दांत एकदम आर्च में नहीं है, उसमें भी दांत हिलने की समस्या होती है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये तो हो गई दांत हिलने की समस्या। अब ये जानते हैं कि दांत हिलने की समस्या की मतलब कि इसका सिम्पटम क्या होता है, इसका मतलब कि आपका दांत हिल जो रहा है उसका लक्षण क्या क्या है। सबसे पहला जो चीज़ है आपका दांत जो है वो हिलना स्टार्ट होगा, मतलब आप थोड़ा भी किसी से बात करोगे या फिर दांत पे कुछ लगा तो वो दांत अपने पोजीशन में ऐसे हिलने लगेगा। दूसरा चीज़ है दांत से मसूड़ों से खून आना। ये खून जो है आपका नॉर्मल भी आ सकता है, कुछ फंसने पे भी आ सकता है, ब्रशिंग आप कर रहे हैं तो उसके वजह से भी उस टाइम भी आ सकता है। तीसरा चीज़ है अगर कुछ भी पी वी रहे हैं या फिर कुछ खा रहे हैं तो दांतों में सेंसिटिविटी होना स्टार्ट हो जा रहा है, दांत में कनकनाहट और झंझनाहट लग रहा है, उसके वजह से भी हो सकता है। उसके बाद दांतों में दर्द है आपके, और फिर क्या बोलते हैं ये दर्द जो होता है वो मतलब कि शांत नहीं होता है, दर्द होते रहता है कॉन्टीन्यूसली, तो उस समय भी हो सकता है कि आपका दांत हिलने का ये लक्षण हो रहा हो। अब दोस्तों हम जानते हैं कि
ये तो हो गया कि दांत हिलने के लक्षण क्या होते हैं। अब जानते हैं दांत के हिलने का कुछ साइंटिस्ट ने जो होता है वो क्लासिफिकेशन दिया है, मतलब कि दांत कितना हिलता है, और उसी क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है वो डेंटिस्ट क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो इसका क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहला ही स्टेज जो होता है, मतलब कि दांत बिल्कुल ठीक है, दांत मोबाइल नहीं है, दांत हिल नहीं रहा है। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है कि दांत हिल रहा है आपका, लेकिन 1 mm से कम हिल रहा है वो। तीसरा क्लासिफिकेशन है कि दांत हिल रहा है आपका 1 mm से तो अधिक गिर रहा है, लेकिन 2 mm से जो कम हिल रहा है वो। 1 mm और 2 mm क्या होता है, जब दांत को हिलाते हैं तो दांत जो अपनी जगह से डिस्प्लेस होना स्टार्ट होता है, वही हम देखते हैं कि ये 1 mm हो रहा है या 2 mm हो रहा है। और चौथा जो क्लासिफिकेशन होता है वो आपका दांत जो है वो तो आपका वो मोर देन 2 mm जो होता है वो हिल रहा है, तो वो हो गया क्लासिफिकेशन दांत के हिलने का। अब दोस्तों हम जानते हैं इसका उपाय क्या होता है, इसको ठीक कैसे करें। तो देखिए, अगर आपका मतलब कि ओल्ड एज है तो एक एज के बाद हड्डियां तो गलनी ही लगती हैं, जैसे शरीर के सारे स्ट्रक्चर जो है वो साथ छोड़ना लगते हैं, वैसे दांतों की हड्डी भी जो होती है वो ओल्ड एज में जो होता है वो गलने लगती है। लेकिन हाँ, अगर ये आपका यंग एज में ही गल रहा है तो आपका ये बड़ा समस्या है। दांत की हड्डियों गलने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे आपको शुगर की बीमारी है, आपको कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, आपको कोई हड्डी का रोग है, तो या फिर जो पेशेंट जो है वो कैंसर का इलाज करा रहे हैं, ठीक है ना, उनको जो है वो दांत में प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है, जिसको ऑस्टियोरेडियो नेक्रोसिस का टर्म हम बोलते हैं, उस वजह से भी आपका दांत हिलना स्टार्ट हो जाता है। तो दांत में उपाय क्या होता है, इलाज क्या होता है, ये जानते हैं दांत के हिलने का। घरेलू इलाज में आपको कुछ बता रहा हूँ, ये आपका केवल क्लासिफिकेशन 1 और 2 के लिए, मतलब कि या तो नहीं हिल रहा है या तो हिल रहा है तो 1 mm से है वो आपका कम दांत हिल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको इलाज बता रहा हूँ। आपका सबसे पहले क्या करना है कि आपको नमक और काली मिर्च का जो है वो पेस्ट बना लेना है, एकदम गाढ़ा पेस्ट बनाना है, और उस पेस्ट को लेकर आपको दांत पे अप्लाई करना है, मतलब उंगली से लगाना है, मसाज करते हुए लगाना है, और फिर इसके बाद जो है ये आपको 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। फिर जब 30 मिनट के छोड़ने के बाद आप कुल्ला करेंगे तो फिर इससे आपके दांतों को मजबूती मिलेगी, ठीक है। आपके दांत हिलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा अगर स्टार्टिंग स्टेज का है तो। दूसरा आपका है कि अगर आप ऑयल पुलिंग करें, कुछ ईडेबल्स ऑयल होते हैं, जैसे कि आपका नारियल का तेल होता है, क्या करना है, मुंह में रखिए, 15 मिनट तक मुंह में रखिए और फिर उसको कुल्ला कर दीजिए। ऐसे करते हुए फिर कुल्ला करिए आप, इससे भी आपको काफ़ी राहत मिलेगा और दांत हिलना थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका। इसके बाद प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करिए ना, ऐसा नहीं है कि आप उबड़ खाबड़ कुछ भी ब्रश ऐसे बस खींच रहे हैं, उससे आपका दांत नहीं हिलना बंद होगा। प्रॉपर टूथ ब्रशिंग करिए, सर्कुलर मोशन में करिए, उससे दांतों को मजबूती मिलेगी और जो भी मतलब कि वो होंगे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मरेंगे, तो आपका दांत हिलना कम हो जाएगा, इन्फेक्शन कम होगा। तो माउथ वॉश का यूज़ करना है, माउथ वॉश से ब्रशिंग करके आपको कुछ खाने के बाद जो है माउथ वॉश से दोनों टाइम जो है वो कुल्ला करना है। कई बार ये होता है कि दांतों के बीच जो है वो आपका क्या होता है, दांतों के बीच आपका खाना फंस जाता है, तो वो खाना फंस जाता है अगर, तो फिर फ्लॉशिंग करिए, दांतों को बीच खाना फंसने इंटरडेंटल ब्रश का यूज़ करिए, डेंटल फ्लॉश का यूज़ करिए, उससे भी निकल जाता है बाहर। इसके बाद दोस्तों अगर हम जो है वो नमक और तेल का जो है वो पेस्ट जो है वो लगाएं दांत पे सुबह उठ करके और उसको 15 मिनट के लिए छोड़ें, फिर हम कुल्ला कर लें, तो इससे भी जो है वो फ़ायदा होता है। वो फ़ायदा तब तक ही होगा कि अगर आपका बहुत कम या तो हिल रहा है या तो 1 mm से कम दांत हिल रहा है, तो इससे आपका दांत हिलना बंद हो जाता है। या फिर आप जो है आंवला का जो है वो पेस्ट, आंवला का पेस्ट बनाकर दांत पे अप्लाई कीजिए, इससे भी हिलना बंद हो जाता है। अब हम जानते हैं कि क्लिनिकल ट्रीटमेंट क्या क्या होता है दांत का। दांत का देखिए हिलने का क्लिनिकल ट्रीटमेंट सबसे पहला चीज़ है कि दांत की स्केलिंग कराना, जिसको हम बोलते हैं दांत की सफाई कराना। अगर आपका पहला कंडीशन है, मतलब कि आपका या तो दांत नहीं हिल रहा है या हिल रहा है तो 1 mm से कम हिल रहा है, बहुत कम हिल रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप दांत की स्केलिंग या दांत की सफाई करा के उससे निजात पा सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आपका स्टेज 2 में आ गया है, मतलब कि 1 mm से अधिक हिल रहा है लेकिन आपका जो है वो दांत जो है वो 2 mm से कम हिल रहा है, तो ऐसे में आप दांत की सफाई कराइए और डीप क्यूरेटाज आपका डेंटिस्ट करेगा, तो इससे आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। तीसरा क्या होता है आपका कंडीशन कि 1 mm से अधिक हिल रहा है और मतलब कि 2 mm से अधिक मिल रहा है, मतलब दांत को आप पकड़ना है तो ऐसे हिल डुल रहा है दांत, तो उसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं, वो दांत आप निकलवा ही दीजिए। और हाँ, कई बार ऐसा होता है कि दांत जो है वो 1 mm हिल रहा है या 2 mm से थोड़ा सा अधिक हिल रहा है, तो बीच वाले दांत के लिए हम स्प्लिंटिंग करते हैं। स्प्लिंटिंग क्या होता है कि उसको आसपास के दांत को सपोर्ट करके लिंगुअली एक प्लेट लगाया जाता है ताकि दांत को वो गाइड करे और हिलना रोके, और ऐसा करके आपको 15-30 दिन करके
के डेंटिस्ट आपका छोड़ देगा। इससे आपको ज़रूर आराम मिल जाएगा। और उसके बाद और भी कॉज, जैसे आपको ट्यूमर है, सिस्ट है, तो ट्यूमर सिस्ट को इंसाइज करवा के ओरल सर्जन जब वो उसको इंसाइज करेगा तो आपको डेफिनेटली उसे आराम मिलेगा। अगर आपको पस वस है तो उसके लिए आपको डॉक्टर जो है आपका एंटीबायोटिक देगा, खाने के लिए देगा, उससे भी आपको आराम मिलेगा। मतलब कि उससे भी जो है वो दाँत का हिलना जो है वो कम हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि कई बार जो है विटामिन सी की कमी से भी दाँत का हिलना स्टार्ट हो जाता है। कुछ अच्छा फूड मटेरियल हम नहीं खा रहे हैं, हम बस बाहर का उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी होता है। तो अपने डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखिए। और उसके बाद जो है कि टूथ ब्रशिंग और माउथ वॉशिंग जो है ऑन टाइम करिए, और उसके बाद डेंटल फ्लॉसिंग करिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले बार मैं आपके साथ एक नई बीमारी को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।